गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 3 देखा था, तो आज के इस सेशन में हम लोग ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 4 लेके आए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज इवैल्यूएट tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। दिया गया है पहले tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। तो tan 5 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री एंड tan 25 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3 एंड tan 65 डिग्री जैसा है वैसा रहने दे, यहाँ पर tan 85 डिग्री जैसा है वैसा रहने दे। तो अब हम लोग ट्रिकोनोमेट्री से जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कोई भी एक आर्बिट्ररी हो सकता है, इक्वल्स टू हो जाता है cot थीटा। तो यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot 85 डिग्री, tan 90 माइनस 65 डिग्री को लिख सकते हैं cot 65 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 एंड यहाँ पर tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री है। तो cot 85 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 85 डिग्री। सिमिलरली cot 65 डिग्री को लिख सकते हैं 1/tan 65 डिग्री इंटू 1/√3 tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एंड ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ओनली यहाँ से रह जाएगा 1/√3 एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज इफ sin 5 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा where 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पर दिया गया है sin 5 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा। तो हम लोग जानते हैं sin 5 थीटा एंड cos 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है cos थीटा। ये क्यों होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है थीटा, तो ये 90 है, ये थीटा है, देयरफॉर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दिस इज ए बी सी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मींस थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली 90 डिग्री माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब हम लोग ट्राइंगल को ऐसे देखें तो तब यहाँ से लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बेस बन जाएगा, दैट मींस दिस पार्ट जो परपेंडिकुलर पार्ट है एंड हाइपोटेनस जैसा है वैसा रहेगा। तो सिंस ये दोनों कॉमन है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। सिमिलरली sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। तो यहाँ से 5 थीटा एंड 4 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए तो प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 9 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री, which is the respective answer. Third question is prove that root over of sec square theta plus cosec square theta equal to tan theta plus cot theta. तो यहाँ पर जो LHS दिया गया है वो है root over sec square theta plus cosec square theta. अब sec square theta को हम लोग लिख सकते हैं 1 plus tan square theta एंड cosec square थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आता है एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आता है। ये ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर से लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, हम लोग ये जानते हैं। और इसको फिर से लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की जगह पर 1/cot थीटा हम लोग बिठा दे तो cot थीटा कैंसिल होकर ओनली 2 ही यहाँ पर फिर से रह जाएगा। तो इसको फिर से लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाता है। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से ओनली रह जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, व्हिच इज RHS एंड हेंस प्रूव्ड।
अब फोर्थ क्वेश्चन इज इफ sec a plus tan a into sec b plus tan b into sec c plus tan c equal to sec a minus tan a into sec b minus tan b into sec c minus tan c होता है, prove that each of the side is equal to plus minus 1। मतलब इक्वल टू के हर एक साइड का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 1 होगा, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर गिवन दिया गया है sec a plus tan a into sec b plus tan b into sec c plus tan c इक्वल टू sec a minus tan a into sec b minus tan b into sec c minus tan c। अब बोथ साइड को राइट हैंड वाला जो टर्म है इस पूरे से डिवाइड कर दे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय sec a minus tan a sec b minus tan b and sec c minus tan c वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में sec a plus tan a एंड हो जाएगा sec a minus tan a, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a। सिमिलरली sec स्क्वायर b minus tan स्क्वायर b एंड sec स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा तीनों टर्म का मल्टीपल, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा इस पूरे टर्म को इस पूरे से इंटू करे, तो यहाँ से हो जाएगा sec a माइनस tan a इसका होल स्क्वायर इंटू sec b माइनस tan b इसका होल स्क्वायर एंड sec c माइनस tan c इस पूरे का होल स्क्वायर। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू आ जाता है 1, इसका वैल्यू भी sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b का भी वैल्यू आ जाता है 1 एंड sec स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c का भी वैल्यू आ जाता है 1। ये ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हम लोग जानते हैं। और राइट हैंड साइड में जैसा है वैसा रहने दे कि sec a माइनस tan a इसका होल स्क्वायर, sec b माइनस tan b इसका होल स्क्वायर एंड sec c माइनस tan c इस पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाए स्क्वायर रूट होकर, तो ये हो जाएगा sec a माइनस tan a इंटू sec b माइनस tan b एंड sec c माइनस tan c इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली इस इक्वेशन ए में हम लोग sec a प्लस tan a इंटू sec b प्लस tan b इंटू sec c प्लस tan c, इससे बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि sec a प्लस tan a इंटू sec b प्लस tan b इंटू sec c प्लस tan c इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो इसे हम लोग प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पर भी प्लस माइनस 1। तो ऐसे करके ये प्रूफ हो जाता है एंड हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ a sec theta plus b tan theta plus c equals to 0 and p sec theta plus q tan theta plus r equals to 0, then prove that br minus qc इसका स्क्वायर माइनस pc माइनस ar इसका होल स्क्वायर इक्वल टू aq माइनस bp इसका होल स्क्वायर। तो पहले दिया गया है a sec theta प्लस b tan theta प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन, एंड p sec theta प्लस q tan theta प्लस r इक्वल्स टू 0। अब इसको sec theta एंड tan theta के रेस्पेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो sec theta बाई हो जाएगा b इंटू r माइनस q इंटू c इक्वल टू tan theta बाई हो जाएगा p इंटू c माइनस a इंटू r। आशा करता हूँ आप लोग जानते हैं, एंड 1 बाई a इंटू q माइनस p इंटू b। तो यहाँ से sec theta इक्वल्स टू आ जाएगा br माइनस qc बाई aq माइनस pb एंड tan theta इक्वल टू आ जाएगा pc माइनस ar बाई aq माइनस pb। तो हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। देयरफॉर रेस्पेक्टिव प्लेस में वैल्यू पुट कर दे br माइनस qc बाई aq माइनस pb इसका होल स्क्वायर माइनस pc माइनस ar बाई aq माइनस pb इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम कर ले तो ये आ जाएगा br माइनस qc इसका होल स्क्वायर माइनस pc माइनस ar इसका होल स्क्वायर, और ये एलसीएम होकर राइट हैंड साइड में चला जाएगा aq माइनस pb इस पूरे का स्क्वायर, व्हिच इज प्रूव्ड। Sixth number question is if sin theta plus sin square theta equal to 1, then find the value of cos to the power 12 theta plus 3 cos to the power 10 theta plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta plus 2 cos to the power 4 theta plus 2 cos square theta minus 2। तो यहाँ पर दिया गया है कि sin theta plus sin square theta equal to 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin theta equal to 1 minus sin square theta, which is equal to
cos स्क्वायर थीटा। नाउ गिवन दिया गया है cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 2 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 का वैल्यू निकालने को। तो यहाँ से हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cos टू द पावर 4 थीटा इसका होल क्यूब प्लस 3 cos टू द पावर 4 थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस, बिकॉज ये 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब। और यहाँ से हम लोग अगर 2 को कॉमन ले ले तो हो जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से दिया गया है sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहाँ पर cos टू द पावर 4 थीटा को हम लोग a ले लेते हैं एंड cos स्क्वायर थीटा को हम लोग b ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब ये हो जाएगा a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला, जहाँ पर a है cos टू द पावर 4 थीटा एंड b है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस इस टर्म को लिख सकते हैं 2 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin थीटा के बराबर है, तो cos टू द पावर 4 थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा रहने दे क्यूब प्लस 2 इंटू यहाँ पर सिमिलरली cos टू द पावर 4 थीटा की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा रहने दे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाता है 1 इसका क्यूब प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 के बराबर आ जाता है एंड अल्टीमेटली जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा, विच इज द रिजल्ट। अब आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x, प्रूव दैट sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसका होल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर गिवन दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x। अब बोथ साइड स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्क्वायर को तोड़े तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1, तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर, और sin थीटा cos थीटा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। तो इसको इक्वेशन 1 जो गिवन दिया गया है और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू निकालने को बोला गया है, तो इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर उसका होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा उसका होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल क्यूब माइनस 3ab, दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस b, दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1 इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और इसका भी वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। सिंस ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। अब 1 क्यूब का वैल्यू 1 है एंड यहाँ पर 3 एंड sin थीटा cos थीटा का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, लेकिन यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा है, देयरफॉर इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। तो अब इसका कैलकुलेशन करें तो 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके ऊपर होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अब सीधा एलसीएम कर दे तो 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 बाई हो जाएगा 4, विच इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स ये फॉर्म। तो हैंस ऐसे ये प्रूव हो जाता है। तो आज हमने और 7 क्वेश्चन देखे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से। नेक्स्ट डे हम लोग एक नए चैप्टर के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे, शायद ये हाइट एंड डिस्टेंस हो सकता है। तो इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।